Hello friends and dear students, good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics exponent and powers of standard class 7. तो dear students, ये जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर के अंदर डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कुछ रूल्स, कुछ मेथड, कुछ फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूला एंड रूल्स को अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का और प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। डिफरेंट टाइप का जितना भी रूल्स है और उसके अंदर उसी रूल्स को अप्लाई करके उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको मैं बना के समझाने का मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो रूल्स होता है, जो पहला है a के पावर 0 इक्वल टू 1। जो पहला रूल, एक एक रूल्स को मैं समझाने का और उसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेके मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। चाहे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला रूल है इसको समझने का कोशिश करना है। रूल नंबर 1 कि a के पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो रूल नंबर 1 जो लिखे हैं डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 1 a के पावर 0 इक्वल टू 1। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अब इसके यदि क्वेश्चंस में जाएंगे तो ये आपका रूल, इसको माइंड में सेट करना है। तो इसके मतलब आपका क्वेश्चन रहेगा कि इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पे 2 के पावर 0, 1 के पावर 0, 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 एंड माइनस 7 के पावर 0। तो मतलब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि सिंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस a के पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसके मतलब हुआ चाहे करोड़ों हुआ हो या हजार में हो या कोई भी डिजिट हो, सिंगल हो डबल हो, किसी के भी पावर यदि 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा। तो मतलब यदि 2 के पावर यहाँ यदि 0 है तो मतलब यहाँ भी आपका वैल्यू 1 होगा। 1 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 0 मतलब 1, 5 के पावर 0 मतलब 1 और माइनस 7 के पावर मतलब भी 1। तो 1 1 कट जाएगा तो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है कि a के पावर जब 0 होगा उसका वैल्यू जब 1 है, रूल्स नंबर 1 ये बोलता है, तो मतलब कोई भी डिजिट होगा, चाहे करोड़ों में हो या लाखों में या हजारों में, चाहे यूनिट डिजिट हो या 10 डिजिट हो, कोई भी डिजिट होगा, यदि उसके पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू सिर्फ 1 यूनिट होगा। तो मतलब उसको सिर्फ 1 लगा के सिंप्लीफाई कर देना है। चाहे यदि फ्रैक्शन में भी रहेगा तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी देख लीजिए, यदि 1/2 के पावर यदि 0 प्लस 3/2 के पावर भी 0 होगा एंड 5 के पावर भी यदि 7 है 0 है, तो मतलब 7/3 के भी पावर, मतलब किसी के भी पावर चाहे वो फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन, उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका भी आंसर 1 प्लस 3/2 का पावर 0 1 प्लस इसका भी 1 प्लस इसका भी 1 1 2 3 एंड 4 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा के लिए माइंड में सेट करके रख लीजिए कि चाहे वो फ्रैक्शन में हो या हजार में हो या लाखों या करोड़ों में हो, यदि किसी के पावर
पावर यदि 0 होगा उसका वैल्यू यूनिट 1 होगा, चाहे वो फ्रैक्शन में भी हो, यदि माइनस में भी होगा तो उसका वैल्यू यूनिट 1 ही होगा। इस टाइप से कहीं भी दिख जाएगा, कैसा भी दिख जाएगा, यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 यानी यूनिट होगा, और यहाँ 1 बिठा के सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये हो गया रूल नंबर 1 का। डिफरेंट टाइप का इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम में, इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस 1 और 2 और 4 को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेट कर लीजिए, इसका पावर लाखों करोड़ों हजारों में रहे, वैल्यू यूनिट 1 ही होगा। हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 2। ये तो हो गया रूल नंबर 1 का। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है डियर स्टूडेंट्स, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n होता है। इसको माइंड में सेट करना है। इसका भी क्वेश्चन इवैल्यूएट बोल के ही रहेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेस यदि सेम रहेगा और पावर इसका m है और n है तो बेस का m प्लस n हो जाएगा। तो मतलब 2 के पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 है एंड 2 के पावर यदि 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2 के पावर 3 प्लस 1 तो मतलब 2 के पावर 4, मतलब 2 के पावर 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस रूल को यदि फॉलो करेंगे तो आप यही रूल यहाँ पे लगाओ, तो मतलब बेस यदि सेम रहेगा पावर डिफरेंट रहेगा तो ये a के पावर m प्लस n, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4 और इसका वैल्यू निकाल देंगे। हो गया। तो रूल क्या बोलता है कि यदि a के पावर m रहेगा और इंटू a के पावर n बेस सेम है तो a के पावर m प्लस n, इस रूल्स को डिफरेंट टाइप का यदि क्वेश्चंस कहीं भी दिख जाएगा इसी रूल को अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और भी करके दिखाते हैं। मान लीजिए 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर -1 व्हाट, तो मतलब यही आपका रूल चलेगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 और यहाँ प्लस होता है यहाँ पे माइनस है तो -1 लगा देना है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा और 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस रूल को नहीं भूलना है और इसको देखते हुए यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया तो इसी रूल्स को अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में भी वही बात है, चलिए फ्रैक्शन का भी लेके दिखा देते हैं। यदि मान लीजिए 1/2 यहाँ पे 2 इंटू 1/2 इंटू 1, तो इसका बेस सेम है तो यहाँ पे भी वही आपका लगेगा, यही रूल लगेगा डियर स्टूडेंट्स। 1/2 यहाँ पे 2 प्लस 1 तो मतलब 1/2 के पावर 3, तो 1/2 इंटू 1/2 3 टाइम्स तो मतलब 1/8 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में, फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन, यदि इस रूल्स के अंदर यदि वो सम है तो इसी रूल्स को अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी राइटर बुक्स का हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है, आपको जानना है इस रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। इस रूल्स के अंदर यदि वो सम है तो इसी रूल्स को अप्लाई करते हुए सॉल्व कर देना है। यदि माइनस में हो तो ही होगा डियर स्टूडेंट्स, करके भी दिखा देते हैं। मान लीजिए -1/3 यहाँ पे 2 है और इंटू -1/3 -1, यदि इस टाइप का है तो आपका बेस सेम है तो यहाँ पे भी वही होगा -1/3 और यहाँ पे 2 -1, 2 प्लस 1 होना तो यहाँ पे माइनस है माइनस हो जाएगा तो मतलब -1/3 के पावर 1 तो मतलब -1/3 आंसर। यदि बेस सेम है इस रूल्स को इसी रूल्स के अंदर ही वो सम आता है तो यही रूल्स अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल नंबर हो गया 2, अब 3 पे आते हैं। तो ये यदि इंटू में होगा तो प्लस, अब रूल नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स अब रूल नंबर 3,
पावर n तो a m माइनस n हो जाता है। इसको नहीं भूलना है, इसका भी सम में रहेगा, इवेल्युएट करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मान लीजिए 3 के पावर 2 डिवाइड 3 के पावर 1 डिवाइड है, बेस सेम है, माइनस लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 3 आंसर, 1 मतलब 3 आंसर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 के पावर 4 इन यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब यदि डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट 1 के पावर 2 एंड 3, या यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका यदि डिवाइड है तो माइनस लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 4 माइनस 1 तो मतलब 1/2, यहाँ पे 3 हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/8 आंसर। यदि डिवाइड में रहेगा माइनस कर देना है, और भी करके दिखा देते हैं। मान लीजिए 5 के पावर 3 एंड डिवाइड 5 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 माइनस 1 तो 5 का पावर 2 मतलब 5 into 5 इक्वल टू 25। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रूल्स को छोटा छोटा डिजिट लेके पहले माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। माइंड में सेट हो गया, इसकी जगह कहीं भी कुछ भी रहेगा आपका क्वेश्चन, इसी रूल्स को अप्लाई करते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका 3, और भी करके दिखा देते हैं फ्रैक्शन में। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5/2, मान लीजिए यहाँ पे 5 डिवाइड 5/2 और यहाँ पे मान लीजिए 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही है, तो 5/2 यहाँ पे 5 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 5/2 और 5 में 3 दिया 2 तो मतलब 5/2 5/2 तो मतलब 25/4 आंसर। कहीं भी कुछ भी यदि फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन, यदि आपका a के पावर m डिवाइड a के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n, इसी में पुट करके इसी रूल्स को अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब आते हैं 4, अब आते हैं रूल नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक रूल्स को लिखना है और उसी रूल्स के अंदर क्वेश्चन लेना है और प्रैक्टिस करना है, और आपके पास जो भी राइटर बुक का है वहां से भी क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, a के पावर m और n तो क्या हो जाएगा a के पावर m n मतलब पावर मल्टीपल में हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन इवेल्युएट में आता है, तो यहाँ पे भी 2-3 को हम दिखा देते हैं कि मान लीजिए 2 के पावर, यहाँ के मान लीजिए 2 के पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा। तो इस रूल्स को जब यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो 2 और 2 into 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 तो मतलब 2 into 2 into 2 into 2 8 मतलब 16 हो जाएगा आंसर। इस टाइप को यदि यहाँ पावर है फिर बाहर में पावर तो पावर इंटू पावर हो जाएगा, इस टाइप से बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे और हम बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 5 है, मान लीजिए यहाँ पे 3 के पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका मान लीजिए आपका और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा -3 और 3 2 जाओ 6 मतलब यहाँ पे 6 कैसे हुआ 3 into 2 तो मतलब -3 के पावर 6 ये हो गया। और इस टाइप का 6 टाइम -3 एंड -3 के 1 2 3 4 5 एंड -3। अब यहाँ पे काउंट करना है कि माइनस कितना टाइम है 1 2 3 4 5 6 तो मतलब ये यदि इवेंट नंबर में है तो मतलब ये प्लस में होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर प्लस में होगा। यदि ऑड रहता तो माइनस में। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, यहाँ से लेके यहाँ से 81 हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और यहाँ पे 81 तो यहाँ पे 81 और यहाँ पे 9 तो कितना हो जाएगा ये 9 और यहाँ पे 7 to 9 ये आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है इस रूल्स को नहीं भूलना है और इस रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है। और इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन दिख जाएगा इस
रूल्स को अप्लाई करके बना देना है। हो गया। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 5। अब आते हैं रूल्स नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है कि a के पावर m एंड b के पावर m, b के पावर m, तो a इंटू b के पावर m। तो मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, यदि बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस को मल्टीपल करके पावर लगा देना है। अब इसका भी क्वेश्चन दिखा देते हैं लोगों कि मान लीजिए इसका इवेल्युएट, तो यहाँ पे नंबर 1 2 के पावर मान लीजिए 1 है और यहाँ पे 3 का पावर तो सेम लेना है, पावर सेम लेना है 2 और इसका भी पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मतलब क्या हो जाएगा कि यदि आपका इसी रूल्स को यदि फ्लो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 2, तो मतलब यहाँ पे 6 के पावर 2, मतलब 6 इंटू 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 36 आंसर। और एक तो दिखा देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इंटू 2 के पावर 2 एंड 5 के पावर 2, बेस डिफरेंस है पावर सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 2 और 2 इंटू 5 10 के पावर 2, मतलब 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या सीखे, यदि बेस डिफरेंस रहेगा पावर सेम रहेगा तो बेस को मल्टीपल करके पावर के टाइप्स में फिर मल्टीपल कर देना है तो उसका आंसर इजीली हो जाएगा। हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, अब आते हैं रूल नंबर 6 बोलता है डियर स्टूडेंट्स कि a के पावर m और b के पावर यदि m रहेगा तो मतलब a बाय b पावर 1 हो जाता है। यदि पावर इसमें भी m इसमें भी है तो a बाय b के पावर m हो जाएगा। अब इसको नहीं भूलना है और इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा इवेल्युएट में ही रहता है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे इवेल्युएट में क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पे कैसे लेना है कि मान लीजिए a के पावर 2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए a के पावर यदि m है तो मतलब 2 के पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 के पावर 2 है। तो देखिए इस रूल्स को यदि अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई 3 के पावर 2, क्योंकि पावर सेम है तो 2 बाई 3 के पावर 2, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 बाई 3 तो 4 बाई 9 आंसर। मतलब इस रूल्स को अप्लाई करना है, a के पावर m b के पावर m पावर सेम है तो a बाई b पावर m मतलब पावर सेम होगा, तो यहाँ पे 2 है 3 है तो 2 बाई 3 पावर सेम है तो पावर 2 टाइम्स मल्टीपल हो गया। और एक तो दिखा देते हैं, मान लीजिए -3 बाई 2 के पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लीजिए -4 बाई 3 के पावर 2 है। अब इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -3 बाई 2 बाई -4 बाई 3 के पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 बाई 2 और ये पलट जाएगा 3 बाई 4, 3 बाई यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 बाई 4 के पावर 2। यदि कटेगा तो ठीक है, नहीं कटा तो छोड़ दीजिए, तो 9 बाई 8 हो गया और बाई पावर 2 तो मतलब 9 बाई 8 एंड 9 बाई 8 99 81 64 आपका हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है इस रूल्स को नहीं भूलना है। यदि इस रूल्स के अंदर यदि वो कोई क्वेश्चन है तो इस रूल्स को अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं रूल नंबर 7, इसको भी करके दिखा देते हैं। रूल नंबर 7 बोलता है डियर स्टूडेंट्स
तो 1 बाई ए के पावर n। तो यहाँ भी आपका इवेल्युएट ही पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे भी दिखा देते हैं कि यदि a के पावर माइनस n है तो मान लीजिए यहाँ पे 3 के पावर माइनस 2 है, तो इसका इवेल्युएट क्या होगा 1 बाई 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो 1 बाई 3 इंटू 3, तो मतलब 1 बाई 9 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5 के पावर माइनस 2 है तो 1 बाई 5 के पावर 2, तो मतलब 1 बाई 5 इंटू 5, 1 बाई 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए यहाँ पे सेम टू सेम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, -3, तो मतलब 1 बाई 2 के पावर 3 हो गया। तो मतलब 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 बाई 8। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इस रूल में यदि कोई क्वेश्चन आता है अप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो रूल 7 क्या बोलता है, a के पावर यदि माइनस होगा तो 1 से डिवाइड कर देना है, मतलब 1 बाय नीचे करना है, नीचे लिख के फिर जितना भी पावर होगा उतना टाइम्स मल्टीपल करके लिख देना है। रूल नंबर 7 हो गया। अब x का भी फाइंड निकालने के लिए पूछता है डियर स्टूडेंट्स, रूल्स यही चीज अप्लाई होगा, जो भी रूल्स रहेगा और इसमें x का भी पावर निकाला जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम दिखा देते हैं। चलिए एक नजर, ताकि x का भी फाइंड मैक्सिमम आपका एग्जाम में फाइंड x भी बोला जाता है और इसी रूल्स के अंदर ही बिठाया जाता है। चलिए इसको भी हम कर देते हैं कि फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए 2 के पावर 2x और इनटू 2 के पावर 1 इक्वल टू 32। अब फाइंड x बोला गया है। अब कौन सा रूल्स लगेगा आपको डिसाइड करना है और आपको माइंड में सेट करके रखना है इस रूल्स को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो मतलब ये आपका रूल्स लगेगा। कौन सा यहाँ पे लगेगा कि सिंस a के पावर m इंटू a के पावर n होगा तो a m प्लस n। देखिए ये रूल्स में ये आ गया तो इसमें बिठा दीजिए कि 2 के पावर 2x प्लस 1 और ये 32 को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस 32 को हम लोग इतना लिख सकते हैं 2 के पावर 5। यदि दोनों तरफ बेस यदि सेम रहेगा तो इसका होता है पावर इक्वल टू पावर। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, पावर में कितना है इधर 2x प्लस 1 और इधर पावर 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो इधर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4/2। इसको काटिएगा तो 2, तो मतलब x का वैल्यू 2 हो गया आंसर। तो मतलब फाइंड x में भी चाहे उसका पावर m रहे n रहे या x रहे या y रहे, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का एग्जाम में। तो लेकिन रूल्स चेंज नहीं होगा, इसी रूल्स के अंदर ही उस x को बैठा के सॉल्व किया जाता है, इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो लेकिन क्या है, मेरे कहने का मतलब इस रूल्स को नहीं भूलना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। इतना सारा जो रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर, इसी रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, इस रूल्स को अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया। और एक क्वेश्चन इस टाइप का दिखा देते हैं, चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए 5 3x, अब डिवाइड वाला भी लेके दिखा देते हैं। मान लीजिए 5 का वैल्यू आपका 1 और इधर मान लीजिए आपका 125। फाइंड x। अब यहाँ पे क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट अब रूल्स में जाइए कि इसका रूल्स कौन सा बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सिंस कि a के पावर m और डिवाइड a के पावर n होगा तो a m माइनस n होता है। हो गया। अब इस चीज को यदि हम यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ पे 5 3x माइनस 1 हो जाएगा और 125 को 5 3 टाइम्स में करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे तो आपका 125 आएगा। तो देख लीजिए 5 × 5 × 5 125 आ गया, तो मतलब 5 के पावर 3 कर सकते हैं। और जब और इसका रूल्स क्या है, बेस यदि सेम रहेगा
टू 3 प्लस 1 तो मतलब 3x इक्वल टू 4 तो देयरफॉर x इक्वल टू 4/3। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कभी भी इवैल्यूएट x बोलेगा तो इसी रूल्स के अंदर ही जो रूल्स आपका अप्लाई होगा उसी में उसको ब्रेक करके फाइंड x निकाला जाता है। तो मतलब आज का क्लास आई होप मेरा इशारा और आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर बुक हो या ना हो कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है और क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। आपको यदि भागना है तो उस टॉपिक्स के अंदर जो प्रोसेस जो मेथड जो रूल्स एंड जो फॉर्मूला होता है उसी को माइंड में सेट करके रखना है और उसी रूल्स एंड उसी प्रोसेस मेथड एंड फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज इतना ही डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा।